नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और टॉपिक है रिलेटेड वक्फ बोर्ड। इस वीडियो में डिस्कस यही करेंगे क्या वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम संगठन के लिए भारत सरकार जो है 1995 में बनाई थी, ये क्या असंवैधानिक है या ये संवैधानिक? हालांकि 1995 के पहले भी वक्फ बोर्ड 1963 में थी, या फिर कांग्रेस जो है जो ब्रिटिश राज था उस समय में भी थी। फिर जो मुस्लिम राज जिस समय में था यहाँ पे उस समय में भी थी। लेकिन ये 1995 जो बनी, क्या ये असंवैधानिक है? क्योंकि हमारे यहाँ यानी भारत जब आजाद हुआ तो उस समय में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को यानी संविधान को लागू किया गया। और फिर यह संविधान को लागू करने के बाद 1963 में जो वक्फ बोर्ड बनी, उसमें क्या फर्क था? और फिर 1995 में जो बनी है, ये 1995 वाली वक्फ बोर्ड जो है ये असंवैधानिक कैसे है, उसी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए या फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियो आप पहुंचता रहे आप तक और आप उसको देखें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स में बताया कि वक्फ बोर्ड जो भारत सरकार 1995 में जो इसको बनाई, वो 1995 में जो बनाई है, ये वक्फ बोर्ड में 1963 में जो बनी थी उस वक्फ बोर्ड की तुलना में असीम शक्ति दे दी गई। इवन यहाँ पे शक्ति जो दी गई है, ये जो है ऐसी एक शक्ति है कि ये वक्फ बोर्ड में जो है अगर गवर्नमेंट का कोई नॉमिनी होता है तो ये वक्फ बोर्ड को पावर है कि नॉमिनी को खुद जो है वक्फ बोर्ड ही गवर्नमेंट के नॉमिनी को हटा देगा। और इसके अगेंस्ट जो है वक्फ बनने से गवर्नमेंट का जो नॉमिनी होगा और हटाया जाएगा, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में कोई वोट नहीं कर सकती, इवन कोर्ट भी नहीं जा सकती। ये तो आपको पहला मैं एग्जाम्पल बताया। दूसरा क्या है कि असीम शक्ति ये दी गई है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के प्रॉपर्टी, यानी वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम रिलीजियस के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर ये वक्फ बोर्ड हिंदू रिलीजियस के प्रॉपर्टी पे अगर उंगली रख देता है कि ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है, तो हिंदू रिलीजियस वाले जो है ये कोर्ट नहीं जा सकते, इनको वक्फ बोर्ड का ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। और आप ऐसा, मैं आपको बता दूं कि ट्राइब्यूनल जो है ना, प्रत्येक स्टेट में एक ट्राइब्यूनल होता है। आप बुझिए कि कोई व्यक्ति छोटा सा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और कोई रिलीजियस थिंग अगर वहां पे जो है अगर हिंदू का है या क्रिश्चियन का है या वहां पे अलग धर्म पारसी का है और अगर इस जैन का है, तो इस अगर वक्फ बोर्ड उसके प्रॉपर्टी पे उंगली रखती है तो उस व्यक्ति को मीन्स हिंदू को, सिख को, ईसाई को और अदर जो धर्म वाले हैं उसको जो है ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा और ट्राइब्यूनल में उनको फेस करना पड़ेगा। और ट्राइब्यूनल में जब हारेंगे तो फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ये जो है प्रावधान जो है इंडिया का लीगल सिस्टम को इसको वायलेट करता है। क्योंकि इंडिया का लीगल सिस्टम ये है कि एज ए कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया में जो है कोर्ट सेटअप किया गया है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट है। कुछ भी मैटर अगर उठता है टू पीपल के बीच में, तो दो जनता में से दो आदमी के बीच में, तो वो कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर वक्त किसी के प्रॉपर्टी पे उंगली रखा है तो वो फिर जो है अब उनको ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा, ना कि वो कोर्ट जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं। अब ट्राइब्यूनल में क्या है कि ट्राइब्यूनल में जितने भी मेंबर होंगे सारे मेंबर मुस्लिम होंगे। उसका जो है एमएलए भी मुस्लिम होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेटर जो आईएएस होगा वो भी मुस्लिम होगा, एडवोकेट होगा वो भी मुस्लिम होगा, अदर जितने भी मेंबर होंगे वो मुस्लिम होंगे। तो क्या यहाँ पे एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और मुस्लिम का ट्राइब्यूनल हिंदू के मैटर को सही से सुनेगा, या क्रिश्चियन है और
बोर्ड के बीच में, ये में वक्फ बोर्ड के बीच में प्रॉब्लम हुआ तो क्या क्रिश्चियन के मैटर को सन होगा? और इसमें हरासमेंट भी है, क्योंकि आप अगर ट्राइब्यूनल जाते हैं, ट्राइब्यूनल आप छोटी सिटी से बड़ी सिटी में ट्राइब्यूनल है, वहां आप जाते हैं तो वहां पे आपको बाद में पता चलेगा ट्राइब्यूनल आज बैठेगा ही नहीं, तो फिर आपको लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि आपको छोटी सिटी में रहते हैं और बड़ी सिटी में जाके आपको जाना पड़ेगा, वहाँ ट्रैवलिंग का इशू होगा, हर आपका एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। यहाँ पे तो हरासमेंट की बात भी है, क्योंकि अगर ट्रैवलर उस दिन नहीं बैठता तो बड़ी सिटी में आप जो है वहाँ पे लंबे समय तक नहीं बैठ सकते। वो अगर लंबे समय का डेट डाल दिया कि जो है आपको जो है आज नहीं होगा, 5 दिन के बाद होगा, 2 हफ्ते के बाद होगा, तो फिर आपको 2 हफ्ते आप वहाँ पे नहीं रह सकते, तो आपको लौट के आना पड़ेगा। और फिर जब ट्रैवलर डेट देगा तो उसमें आपको जाना पड़ेगा, तो ये भी हरासमेंट का है और ये लीगल सिस्टम को भी डैमेज कर रहा है। और जो है यहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड जो है, और सिविल प्रोसीजर कोड कहता है कि अगर किसी तरह का अगर इशू होगा लैंड से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर इशू होगा तो वो कोर्ट जाएगा और नियरेस्ट कोर्ट जाएगा, उसका जुडिशन एरिया जो कोर्ट का होगा उस एरिया में। लेकिन यहाँ पे देखिए वो क्या कहता है, ट्राइब में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसका वायलेशन है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायलेट करता है इस प्रावधान को। दूसरा क्या है कि आप समझ लीजिए कि अगर दो पीपल है, मुस्लिम और ईसाई हैं या मुस्लिम या सिख हैं, तो ये बोर्ड बनी है मुस्लिम के लिए, लेकिन मुस्लिम और सिख के बीच में, मुस्लिम या ईसाई के बीच में, मुस्लिम या जैन के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसको मुस्लिम का ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है बात उठती है कि एक ईसाई जो है वो अपने प्रॉब्लम लेकर ट्राइब्यूनल क्यों जाएगा, वो मुस्लिम के बोर्ड का ट्राइब्यूनल वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल में क्यों जाएगा, वो तो कोर्ट जाना चाहिए उसको। अगर हिंदू का है, हिंदू और बोर्ड के बीच में मीन्स वक्फ बोर्ड के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम उठता है तो हिंदू का राइट बनता है वो सिविल कोर्ट जाएगा, लेकिन वो ट्राइब्यूनल क्यों जाएगा? तो ये सब भी जो है ये वक्फ बोर्ड में असीम शक्ति दी गई है कि जो आपको जो है असीम शक्ति प्रदान करने के कहा जो है ना, आम पीपल मीन्स नॉन मुस्लिम जो है पीपल है, वो हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या जैन हो या पारसी हो, उसके जो है ना फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो है किसी भी तीसरा बात यहाँ पे बताता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन जो है शक्ति नहीं देती है कि वक्फ बोर्ड जैसी संस्था बनावे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस ट्रस्ट की बात बोलती है, लेकिन जो है वक्फ बोर्ड की बात नहीं बोलती है, वक्त के नाम पे नहीं बोलते किसी तरह का मैटर या किसी तरह का वर्ड बोलती है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना उस समय तुष्टिकरण का प्रोसेस लेके या तुष्टिकरण को दिखाने के लिए जो ना कांग्रेस की गवर्नमेंट ने मुस्लिम के लिए एक अलग सा जो है वक्फ बोर्ड बना दिया, और ये वक्फ बोर्ड को इतनी असीम शक्ति दी गई है कि अगर वक्फ बोर्ड के मन में आ गया कि जो है ना कोई भी प्रॉपर्टी है नॉन मुस्लिम का प्रॉपर्टी है उस पर उंगली रख दे तो वो जो है वो प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी। अब जो है ये जो प्रोविजन है यहाँ पे, अगर वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता है तो ये वक्फ बोर्ड को इतना पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख देगा और लेटर लिखेगा, जो ही लेटर उसको रिसीव होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके लेटर को डिनाई नहीं कर सकता है और कागज भी नहीं पूछ सकता है। केवल इतना ही उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस ये हो जाएगा कि उसको लैंड का या कोई भी प्रॉपर्टी है उसको खाली करवाना पड़ेगा डीएम को। और तो यहाँ भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ना वक्फ बोर्ड को कितना पावर दिया गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता कि हम अदर रिलीजियस पीपल है मीन्स नॉन मुस्लिम पीपल है उसका प्रॉपर्टी हम कैसे खाली करवा सकते हैं अगर कोई रीजन नहीं है, तो उसको रीजन पूछने का भी पावर नहीं है, केवल है कि जो उसके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने का पावर। तो यहाँ भी आप ये समझ लीजिए कि कितना असीम शक्ति दी गई है। तो ये सब शक्तियां को देखने के बाद ऐसी लग रही है, और कई ऐसे धारा हैं यहाँ पे से कई ऐसे सेक्शन हैं जब वक्फ बोर्ड के आप पढ़ेंगे, जैसे सेक्शन 4 है, 14 है, 40 है, 50 है, 57 है, ये सब जब आप सेक्शन आप जब पढ़ेंगे वक्फ बोर्ड के तो आपको यही लगेगा कि ये जो है ना इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है या इंडिया का अदर लॉ नहीं है, केवल वक्फ बोर्ड ही अपना लॉ चलाएगी और अपने हिसाब से।
और जो कि इनको जो है ना असीम शक्ति के रूप में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको एट ए टाइम मीन्स 1995 में इसको दिया है। तो ये सब बहुत ही खतरनाक है और ये दो समाज के बीच में बहुत ही जो है ना आप इसको बता सकते हैं घृणा पैदा करने वाला एक ऐसा कानून बना दिया गया। अब ये समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड इंडिया का तीसरी ऐसी बोर्ड है जो सबसे ज्यादा इसके पास लैंड है। आप ये बुझे कि सबसे ज्यादा जो लैंड है ये लैंड रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही आती है। अब ये भी समझने की चाहिए कि इतनी लैंड इसके पास कहाँ आई है और कैसे आई है। ये वक्फ बोर्ड जो है अपने समय समय पे किसी गवर्नमेंट के लैंड भी जो है वो जो खाली होते हैं उसके भी उसको भी उंगली रख देता है और वो उसके नाम पे करवा लेता है और गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देती है लंबे समय तक उसके कब्जे में बोर्ड के कब्जे में रहती है। बाद में जब ध्यान जाती है तो वो बोल देता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है जो है। तो ऐसा ही ऐसे जो है कई तरह से होते आ रहे हैं और इस तरह से जो है वक्फ बोर्ड के जो बीच में मीन्स वक्फ बोर्ड के पास जो है ना बहुत ज्यादा लैंड हो चुका है और ये वर्ल्ड इंडिया का सबसे तीसरी ऐसी बोर्ड है रेलवे और डिफेंस के बाद इसके पास लैंड है। इवन आप देखते हैं कि रोड के किनारे जो है ना ये छोटा सा मजार लगा देते हैं और बाद में जो है वो मजार को वक्त का प्रॉपर्टी घोषित कर देते हैं। मीन्स जो भी गवर्नमेंट का लैंड है उसको ये वक्त का प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। आप देखेंगे उनका रेलवे स्टेशन पे जो है मजार लगा देते हैं और ये वक्त की प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। तो ऐसे 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 इस तरह से कई ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो अनऑथराइज रूप से ये प्रॉपर्टी पे उंगली रख देते हैं और कुछ समय के बाद और जो है ये वक्त के नाम पर चढ़ा देते हैं। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया हुआ है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वक्त को डिफाइन किया है और वो वक्त को डिफाइन जो किया उसमें स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया जिससे वक्त बोर्ड की दादागिरी कम होगी। लेकिन अभी जहां वक्त बोर्ड की बात है ये अनऑथराइज रूप से इसको गवर्नमेंट ने बना दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि वक्फ बोर्ड को चैलेंज भी किया गया है और दिल्ली हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड को जो है चैलेंज किया गया इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है नोटिस भी किया है कि आप अपना जवाब दीजिए। अब देखने की चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस नोटिस पे क्या जवाब देती है और ये आगे कहाँ तक बात जाती है। अगर अच्छी तरह से राइट डायरेक्शन में बात जाएगी तो वक्फ बोर्ड समाप्त होने चाहिए क्योंकि ऐसी मोनोपोली वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है सेकुलर कंट्री में नहीं हो सकती है कि गवर्नमेंट जो है अपनी जो है तुष्टिकरण करने के लिए जो है किसी एक रिलीजियस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा के जो है उसको बहुत ज्यादा मीन्स पावर दे के जो है एक बोर्ड बना देती है और वो किसी के भी जमीन को जो है दादागिरी के रूप में करके जो है वो अपने कब्जे में ले लेती है और बहुत वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉरी यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी मीन्स तीसरी बड़ी जो है ये प्रॉपर्टी होल्डर हो जाती है। और इवन आप समझने की चीज है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है वक्फ बोर्ड जो है ना गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी के वक्त के नाम पर चढ़ा लिया फिर वो 10 साल 15 साल के बाद जब गवर्नमेंट की नींव टूटती है तो गवर्नमेंट वो जो है ना वक्त की प्रॉपर्टी हुई रहती है। गवर्नमेंट को अगर रिक्वायरमेंट पड़ता है तो वक्त से ही खरीदना पड़ता है और वो उसके लिए मुआवजा देती है गवर्नमेंट वक्त को जो है। तो आप ये समझ लें कि वो माफिया की तरह कहीं तो नहीं चल रही है इसलिए इस सबको जो है जांच की चीज है और सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को और गवर्नमेंट को जो है इस चीज पे ध्यान देने की चीज है और इस पे जल्दी से क्लियर करने की चीज बात है या समय है कि इस तरह के जो है बोर्ड को इतना ज्यादा मोनोपोली क्यों दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। जय हिंद।